Good evening, Ma'am, ma'am. ma'am. Good evening, ma'am. Good Ma'am. evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Ma'am. ma'am. Okay, we did some practice exercises in your adjective part, or no? Ma'am, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So, are you able to find out part of speech now? ठीक है, जितना भी हुआ है उसमें कर सकते हैं ना? Yes, बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any student who finds difficulty in this? किसी को प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता? Any such things? All right, let's start. Okay, tell me, beta, do you find difficulty? Nope. No, ma'am. All right. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, I hope screen is visible and clear to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Degree of comparison, ठीक है? Do you remember 3 forms of verb? अब जब आप learn करते थे 3 forms of verb. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या होती है? Verb होती है. क्या होती है? Verb होती है. Comparison करते हैं ना, when you do comparison, degree of comparison, that is adjective. Okay, वो words क्या होते हैं? Adjective होते हैं. तो इस तरीके से also you can just recall that which word is adjective. Fine. Now अगर आपको कोई वर्ड में कंफ्यूजन होता है, लेट्स सपोज कोई वर्ड आ गया था, आप उसका सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बना के देखो, अगर उसका डिग्री कन्वर्ट होता था, दैट मींस दैट वर्ड इज एडजेक्टिव. सेकंड थिंग टू फाइंड आउट एडजेक्टिव, यूज्ड बिफोर नाउन, टेल्स यू क्वालिटी ऑफ नाउन. अच्छा, इट्स नॉट ऑलवेज, ठीक है? जैसे देखो, वन सेंटेंस इज द मैंगो इज स्वीट. यहाँ पे स्वीट वर्ड क्या है? Ma'am, adjective. Yes, it is not necessary that it is always used with noun. हमेशा noun के साथ यूज होगा, noun होगा, ठीक है? सेंटेंस में noun होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ में ही हमेशा बैठा होगा, ठीक है? Now it's a one for you. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now be honest. देखो, this is for you only, ठीक है? और आपको कोई इसमें you don't need to feel shy कि इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. Is there any student जिसको प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा है स्टिल ग्रामर पार्ट, एक्सरसाइजेस करने में इश्यू होता है? इज देयर एनी स्टूडेंट बेटा? देखो, यू नीड टू क्लियर दीज डाउट्स. अगर आप ये डाउट क्लियर नहीं करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रह जाएगी, ठीक है? ये मत सोचो कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे. डोंट थिंक अबाउट दैट एट ऑल. जस्ट रेज योर हैंड्स, देन वी विल हेल्प यू, ठीक है? मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, तो आपको इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. कोई बच्चा है जिसको कंफ्यूजन होती है, नहीं समझ में आता है, अभी भी प्रॉब्लम्स होती है? नो? All right, excellent. So the mango is sweet. ठीक है? Yes, निशांत? मैम आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच करा सकते हो हमें? क्या करवा सकते हैं? Indirect speech. यस मैम. We will try to complete that very soon, बेटा. एक बार मैं part of speech complete करना चाहती हूँ, and I hope कि हम इसको जल्दी खत्म कर लेंगे. Then we will start that. Okay? मेरा maximum possibility है, I want कि maximum मैं grammar cover करवा दूँ. All right? यस मैम. देखो, the mango is sweet. Mango क्या है? Noun है. The क्या है? Article है.
द आर्टिकल्स आर पार्ट ऑफ एडजेक्टिव इटसेल्फ। आर्टिकल भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, तो एक तरीके से हम इनको भी एडजेक्टिव बोल सकते हैं। देखो स्वीट क्या है, स्वीट क्या कर रहा है, मैंगो की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। नाउ टेल मी स्वीट और स्वीटनेस। स्वीटनेस वर्ड क्या है और स्वीट वर्ड क्या है? स्वीट तो आपने, यू टोल्ड मी एडजेक्टिव है, वेरी गुड, दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। नाउ टेल मी स्वीटनेस वर्ड क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या पार्ट है ये? स्वीटनेस, Ma'am, noun. विच नाउन? Ma'am, noun. Ma'am, abstract. Ma'am, abstract noun. आर यू श्योर? Ma'am, degree of. Ma'am, degree of adjective. नो, कहाँ डिग्री? ई आर एंड ई एस टी इज यूज ना डिग्री, ये तो नेस है, स्वीटनेस, एन ई डबल एस, नेस। बेटा यस, यू आर वेरी राइट। देखो अब आपको अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो आपको हर वर्ड को लेके, आई अर्लियर टोल्ड यू, हर वर्ड को लेके आपको इसको पकड़ना है कि एडजेक्टिव क्यों है, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। स्वीट अगर कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी, कोई भी फ्रूट होगा तो वो क्या होगा, स्वीट होगा, तो वो क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। फ्रूट क्या है, स्वीट है, तो मैंगो इज मैंगो, स्वीट मैंगो, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अगर आपको वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है तो वर्ड्स को आप उसके साथ नाउन लगा के देखो, एडजेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए स्वीट मैंगो बोल सकते हैं, ठीक है, स्वीट मैंगो, यस वी कैन से दिस। तो ये स्वीट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और स्वीट वर्ड क्या करता है, हमें किसी की क्वालिटी दिखाता है, ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब स्वीटनेस देखो, स्वीटनेस, अगर मैंगो स्वीट है, अगर आम मीठा है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसकी मिठास को टेस्ट करते हैं ना, उसकी स्वीटनेस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो चीज हम फील करते हैं, अब आपके मुंह में मैंगो है और आप उसकी स्वीटनेस को टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो मतलब फील कर रहे हो, आप स्वीटनेस को फील करते हैं ना, तो जो भी चीज हम फील करते हैं वो क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है। अगर आप फील कर रहे हो सॉल्टी है, बिटर टेस्ट है, तो उसको क्या कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है। और अनदर थिंग टू ऑब्जर्व, आपको याद है हमने, देखो अब कंफ्यूजन कहाँ स्टार्ट होने वाली है, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने किस किस से बनाए थे, एडजेक्टिव से बनाए थे, ठीक है, वर्ब से बनाए थे, और किससे बनाए थे, Ma'am, noun. यस, ठीक है। तो आपके जो ये 3A है ना, 3A, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये सेम वर्ड लगेगा कि उसमें कहीं पे एनएस ऐड हो जाएगा, कहीं पे TION ऐड हो जाएगा, और दोनों वर्ड्स आपको सेम लगेंगे, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एक एक वर्ड को लो और इसको ये सोचो कि ये एडजेक्टिव क्यों है, ये कैसे किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है, ये वर्ड कैसे किसी का, Ma'am, your voice is not clear. ओके ये कैसे किसी का एक्शन बता रहा है, ये वर्ब क्यों है, ठीक है। तो दिस वे यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। अब इसमें आपके पास छोटी छोटी ट्रिक्स है, दैट एडजेक्टिव इज टेल्स यू क्वालिटी, ठीक है। अब डिग्री, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिग्री हम करते हैं किसमें, एडजेक्टिव में करते हैं, ऑल्दो हम एडवर्ब में भी करते हैं, लेकिन अभी उसको छोड़ दो, हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसकी करते हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। वी हैव 3 टाइप ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखो पॉजिटिव, आपके जो नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होते हैं। व्हेन वी कंपेयर देम विद 2, जब हम 2 में कंपेयर करते हैं तो वो क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है, कि वो उससे बड़ा है, राम इज टॉलर देन श्याम, तो वी आर कंपेयरिंग 2 पीपल। जब हम 2 पर्सन के बीच में, 2 चीजों के बीच में कंपेयर करेंगे, वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते राम इज टॉल देन श्याम, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टॉलर। और जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो आप वहां पे किस वर्ड का यूज करोगे, कंपैरिजन के साथ देन वर्ड का यूज करोगे, THEN नहीं होगा, दिस इज व्हाट THAN, THAN is used for comparison, okay। now superlative degree,
जब आपने यहाँ पे 1% सिंगल के बारे में बताया पॉजिटिव डिग्री, 2% के में बताया कंपैरेटिव डिग्री, मोर देन 3 और मोर देन, अगर हम किसी ज्यादा पर्सन में कंपेयर करें जो सबसे ज्यादा अगर बड़ा हो तो तब सुपरलेटिव आएगा डिग्री। यस देखो अगर आप 3 में कंपेयर कर रहे हो तो 3 में सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। 4 में कंपेयर कर रहे हो तो 4 में सबसे बेस्ट कौन सा है। आपने 10 में कंपेयर किया, 10 में सबसे बेस्ट कौन सा है। 1000 में किया, 1000 में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो आप क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। मतलब 2 से जब ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा क्या होगा, नंबर 3 4 5 और इंफिनिटी, मींस वेयर नंबर डजंट एंड, जहां पे नंबर खत्म ही नहीं होते, दैट इज इंफिनिटी। आप जब भी कितने भी नंबर ले लो, जितने में भी कंपैरिजन करोगे, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। ऑलराइट, superlative में now check out this word, we use the article before the superlative degree। superlative degree से पहले हम क्या यूज करते हैं, the यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, then यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर अब आपके पास सुपरलेटिव, देखो डिग्रीज में ER EST, लेट्स सपोज आपके पास पॉजिटिव को छोड़ के अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो बहुत इजी है आपके लिए फाइंड आउट करना। अगर जैसे ब्राइटर है तो यार ये सुपरलेटिव डिग्री है, दैट मींस इट इज एन एडजेक्टिव, राइट। अगर आपके पास डिग्री के बाद देन यूज किया गया है या फिर द के साथ कुछ EST वाला वर्ड आया है, तो क्या हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इट्स इजी टू फाइंड आउट, दीज आर योर ट्रिक्स नाउ। समझ आया ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. these things are not written in your book, ठीक है, ये कहीं बुक में नहीं लिखी हुई। बट देखो जब हम अगर देन यूज कर रहे हैं, किसी वर्ड के बाद देन आया है, तो वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। द के साथ EST वाला वर्ड आया है तो वो क्या हो सकती है, सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है। सो दैट मीन्स दैट वर्ड कैन बी एन एडजेक्टिव, राइट। और सेकेंड थिंग, अगर EST वर्ड है उसके पहले द नहीं है तो मीन्स द इज मिसिंग, और कंपेयर करके अगर हमने देन नहीं लगाया तो मीन्स देन इज मिसिंग। ऑलराइट, नाउ यस मैम। what you are supposed to do, देखो आप जब इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन को स्टडी करोगे ना, आई विल शेयर 2 लिस्ट। वन, एक तो ये शीट होगा आज का डे, और एक मैं दूसरा करूंगी जिसमें खूब सारे ऐसे कंपैरिजन, सिर्फ ओनली कंपैरिजन आर देयर, ठीक है। आपको वो वर्ड्स लर्न करने हैं। इन वर्ड्स को 7th क्लास में अच्छे से लर्न कर लोगे, टिल 12th आपको दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई टू लर्न मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मेक योर टारगेट कि पहले 20 लर्न करते हैं, फिर उसमें 20 ऐड करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 100 वर्ड्स देती हूँ, उसमें से 40 तो आपको ऑलरेडी लर्न होंगे, 40 तो 30 तो ओके, 30 तो आपको लर्न होंगे ही होंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया है। 20 ऐसे सिंपल होंगे जो आपको लर्न करने से फटाफट याद हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन 50 वर्ड्स, 50 पे वर्क करना है। ऑलराइट, 50 में भी 20 होंगे जो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करके लर्न हो जाएंगे। 30 है, 30 थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, न्यू वर्ड्स होंगे, वो भी इजीली इन फर्दर क्लासेस यू कैन लर्न इट। तो एक बार देख सभी लेना, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू रिवाइज 2-3 टाइम्स इट्स इजी टू लर्न दैट। नाउ फॉर्मेशन, नाउ वी आर स्टडीइंग फॉर्मेशन। हम कैसे फॉर्म करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम कैसे बनाते हैं। आपको हर फर्स्ट टास्क इज, आपका फर्स्ट होमवर्क इज दिस, हर वर्ड को लेना है एंड यू हैव टू थिंक अबाउट कि एडजेक्टिव क्यों है, ब्राइट एडजेक्टिव क्यों है, ये हमें किस किस चीज की क्वालिटी बताता है। हाउ वी यूज दीज वर्ड्स विद नाउन, कौन से नाउन्स के साथ मैंने कभी इसको यूज किया है, या फिर किस वर्ड्स के साथ, किस नाउन के साथ मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ब्लैक, ब्लैक कैसे है एडजेक्टिव, बोल्ड क्यों है, क्लेवर क्यों है, ठीक है। इन सभी के साथ आपको वाई लगा के यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। ऑलराइट, जब आप थिंक करोगे ना देन यू विल फोकस ऑन दिस और आपको इजीली लर्न हो जाएंगे और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। Second thing, when we make comparison, we use ER and EST। ये तो आपको बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको you know it very well। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, हम इस तरीके से ER और EST वर्ड्स लगा के किसको, पॉजिटिव डिग्री को, देखो जो आपका नॉर्मल वर्ड है ना दैट इज पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। मींस नाउ सेकेंड थिंग ऑल्सो, जो भी आपको जैसे ये नोट्स दिए जाते हैं तो ट्राई टू, ये नहीं है कि आपने यहाँ से सीधा लर्न करना स्टार्ट कर दिया,
फर्स्ट इस सेंटेंस को पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये समझ में आने लग गए तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ ER एंड EST, बाय एडिशन मीन्स जब हम इनको ऐड करते हैं टू द पॉजिटिव डिग्री, ये है आपकी पॉजिटिव डिग्री। जब आप इसमें ER ऐड करते हो ब्राइटर तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। जब आप इसमें EST ऐड करते हो तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आप ER EST यूज करोगे तो योर पॉजिटिव डिग्री बिकम्स कंपैरेटिव डिग्री एंड देन इट बिकम्स सुपरलेटिव डिग्री। नाउ नेक्स्ट रूल सेज, again we have some sort of rules like noun, number, with it. By addition of R and ST to the positive degree ending in E. देखो जनरली हम ER EST वर्ड यूज करते थे, लेकिन अब हमारे वर्ड्स में ऑलरेडी E है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ R और ST ऐड कर देंगे। क्लियर? जिन वर्ड्स की एंड में E ऑलरेडी है, सिर्फ E है, तो हम क्या ऐड करते थे, ER ऐड करते थे, लेकिन ऑलरेडी E है वहां पे तो हमें इसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ओनली R। EST हम ऐड करते थे, ऑलरेडी वहां पे E है, देन व्हाट वी विल ऐड ST ओनली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बाय एडिशन ऑफ R एंड ST टू द पॉजिटिव डिग्री एंडिंग इन E, पॉजिटिव डिग्री एंडिंग इन E, जो पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स E से खत्म होते हैं उसमें हम सिर्फ R और ST यूज करते हैं, हम उसमें दोबारा से E नहीं ऐड करते। इज दिस क्लियर टू यू नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, is there any student not clear? In last class ना one student told me कि मैम मैं हमेशा क्वेश्चन पुट करता हूँ because noise is so much, तो आपको मेरी बात कभी समझ नहीं आई, तो he was facing some problem. तो is there any student की जिसकी आवाज शोर में दब जाती है और मैं उसको क्वेश्चन नहीं पुट कर पाती, या प्रॉब्लम है उसको? ठीक है, इन दैट केस यू कैन रेज योर हैंड्स। आपको अगर लग रहा है कि आपको क्वेश्चन है, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, देन यू कैन रेज योर हैंड्स अप। ओके, नाउ व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन बाय, जब आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका वाई से खत्म होता है। देखो, व्हेन द पॉजिटिव एंड इन वाई, जब आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव वाई से खत्म होता है एंड हैज ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई से खत्म होता है उससे पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से खत्म होता है उससे पहले कॉन्सोनेंट है। देन व्हाट वी डू, वाई को तो चेंज कर देते हैं आई में, एंड देन वी यूज ER एंड EST। ओके, वाई कन्वर्ट हो जाता है आई में और ER EST हम उसमें ऐड कर देते हैं। सो दिस वे वी मेक, देखो वाई का तो स्पेशल रूल है, नाउन नंबर में भी ये चेंज होता है और ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी चेंज होता है। तो ठीक है, ये इसमें आपको ज्यादा वो नहीं होगा। वाई विल चेंज टू आई एंड ER और EST तब हम उसमें ऐड कर देंगे। लाइक कॉस्टली वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब एक दूसरा रूल आएगा जिससे वाई से खत्म हो रहा है लेकिन उससे पहले वॉवल साउंड आएगा, उसमें कुछ और रूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाई को बना दिया आई एंड वी आर एडिंग ER एंड EST देयर। ऑलराइट, Yes, ma'am. Yes, now ma'am. Yes, we ma'am. have another rule where when the positive degree ends in consonant, जब positive degree consonant से खत्म होती है with a vowel before it। ठीक है, इस consonant से मतलब आपका पॉजिटिव डिग्री जब लास्ट वर्ड होगा कॉन्सोनेंट और उससे पहले, जस्ट उससे पहले वाला नंबर, देखो हम बी की बात नहीं कर रहे, जी से जस्ट पहले क्या है, आई, वी आर टॉकिंग अबाउट आई। डिम, एम कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई क्या है, वोवल है। मतलब जो आपका लास्ट वर्ड है उससे जस्ट पहले का जो नंबर होता है, जस्ट सेकेंड लास्ट जो नंबर होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। अगर वो कॉन्सोनेंट है देन व्हाट वी डू, आपका जी
कॉन्सोनेंट है और इससे पहले हमारे पास वोवल वर्ड है, तो इस केस में जब हमें इसका कंपैरिजन करना होता है, व्हाट वी डू, वी डबल दिस नंबर, इसको हम डबल कर देते हैं और ER या फिर EST ऐड कर देते हैं। ठीक है, यस मैम। इन वर्ड्स में फैटर, हॉटर, थिनर, इसमें हम इनको डबल कर दिया है। नाउ फिफ्थ वन, ये रूल्स बेटा अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ ER and EST टू द पॉजिटिव डिग्री व्हेन इट एंड्स इन Y, ठीक है। दीज आर योर एक्सेप्शन। जब आपका लास्ट कुछ वर्ड्स Y से खत्म होता है पॉजिटिव डिग्री, then we use ER and EST. All right. Now sixth point, by placing more and most. Okay, I forgot to told you one thing. Yes, बच्चे। मैम जो फिफ्थ वन आपने समझाया था अभी, मैं फिर से समझाना। Just 1 minute. Fifth one. Okay. 1 minute, बेटा। Okay. By addition of R and EST to the positive degree when it's n to Y. देखो अभी हमने यहाँ पे Y का क्या रूल किया था, देखो यहाँ पे Y की अगर वो उसके एंड Y से एंड होता है और उसके पीछे एक कॉन्सोनेंट लगा तो मैम वो वाला रूल किया था, तो IER हो जाएगा, ठीक है। I आप ऐड कर रहे हैं इसको कट करके, मीन्स Y से पहले जब आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक Y का रूल ये है और एक Y का रूल आपका ये है, जब आपका डिग्री एंड होता है इससे, और देखो नाउ चेक आउट द वर्ड्स। Y है, Y से पहले वहां पे क्या था, Y था, Y से पहले कॉन्सोनेंट था, तो आपने क्या किया, Y को किया कट, Y becomes I and you added ER. EST. अब आप यहाँ पे देखो, Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉल है, मैम वोवल प्लस वोवल। जब ये Y होगा आप सिंपली क्या करेंगे, ER कर देंगे या फिर EST ऐड कर देंगे। Y का कुछ चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन Y व्हेन इट्स कम्स इन वॉल, ठीक है। यस मैम। So these are your two rules related to Y. Same rules हमारे किस में थे, नाउन नंबर्स में भी थे। Y से पहले कॉन्सोनेंट है या Y से पहले वॉवल है, ठीक है। नाउ I forgot to tell you one thing. There is a concept of one syllable and two syllable in this, ठीक है। The spelling is SYLLABLE. Now देखो what one syllable is. You remember article में हमने sound system किया था, sound words किए थे, sounds of your alphabets and all. Yes. yes ma'am, All right. yes देखो I told you there कि ना हर अल्फाबेट का अपना साउंड होता है, लेकिन जब हम 2-3 अल्फाबेट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक नया साउंड बनाते हैं, ठीक है। why this is so, देखो जैसे आपका हिंदी में छ है, ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। जब आप बेटा म्यूट योरसेल्फ, देखो हिंदी आप जब हिंदी में जब मात्राएं लगाते हैं अ, ओ, आई, तो ऐसे वर्ड्स, प्रभजोत म्यूट योरसेल्फ बेटा, ठीक है, ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में नहीं है, तो इनके लिए हमें 2-3 अल्फाबेट ज्वाइन करके हमें इनके लिए वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, जस्ट इन शॉर्ट, जब भी आप वर्ड्स को बोलते, माय वॉइस इज क्लियर टू यू?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ऑलराइट, आई Yes, आई ma'am. थॉट ये हैंग हो गया। प्रभु, व्हाट दिस नेम इज प्रभजोत। ओके, देखो वन सिलेबल क्या होता है, वो वर्ड जिसमें आप एक ही साउंड में उनको बोल देते हो। जैसे लेट्स टेक टू सिलेबल का एग्जांपल, हैंडसम। अब आप सभी ध्यान से सुनो, हैंडसम वर्ड को जब हम बोलते हैं तो मेरे पास दो साउंड आती है, हैंडसम, हैंडसम, ठीक है। हैंडसम नहीं बोल, मतलब अगर मैं इसको रिपीट जल्दी भी रिपीट कर रही हूँ तो भी हैंड और सम दो साउंड्स, चाहे वो छोटी हो जाती है लेकिन ये साउंड्स आती हैं, ठीक है। आप इस वर्ड को एक वर्ड करके नहीं बोल सकते। जैसे आप यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक, एक ही साउंड में विदाउट ब्रेक करे आप इसको बोल सकते हो। जैसे कंपैरिजन, कंपैरेटिव, टिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। जिस तरीके से आप स्पेलिंग्स को ब्रेक करके लर्न करते हो ना, आप उसको सिलेबल को ब्रेक करते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको सुपरलेटिव की स्पेलिंग लर्न करनी है, देन व्हाट यू विल से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। तो ये आपने इसको 3 सिलेबल में ब्रेक कर दिया। क्लियर दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज कंसेप्ट ऑफ 2 सिलेबल एंड 1 सिलेबल। देखो जब हम ER एंड EST वर्ड जिसके सामने भी हम इसको यूज करते हैं ना, दे ऑल आर 1 सिलेबल, ये सभी 1 सिलेबल होते हैं, ठीक है। नाउ चेक आउट, ब्राइट, कोई दो साउंड्स नहीं आई है। ब्राइट, ब्लैक, बोल्ड, क्लेवर, कोल्ड। मैं इसको कोल्ड, कोल्ड ऐसे नहीं बोल, कोल्ड एक साउंड, मतलब आपके एक वर्ड है ये, एक साउंड इसके लिए प्रोड्यूस होगी और उसी एक साउंड में ये वर्ड बोल दिया जाएगा। फास्ट, ग्रेट, हाई, काइंड, ठीक है। ऐसे जो भी 1 सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं, जब हम उनकी कंपैरिजन करते हैं, वी यूज ER एंड EST वर्ड्स, ठीक है, तब हम उनका कंपैरिजन डिग्री करते हैं। लेकिन व्हेन वी यूज मोस्ट एंड, नाउ चेक आउट हियर, जो 2 सिलेबल्स हैं ये एक्टिव, देखो अब इनका 2 सिलेबल के एक्टिव, 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 अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, फुल। आप इसको ब्यूटीफुल एक साउंड में भी अगर बोल रहे हो तो इट इज गिविंग यू 2 साउंड्स, ब्यूटी एंड फुल, 2 साउंड्स आ रही है। जब भी आपका मोर देन 2 सिलेबल, मोर देन 1 सिलेबल होगा, तो आप उन वर्ड्स को कैसे कंपेयर, कैसे आप उसको ये बनाएंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, मोस्ट और मोर वर्ड को ऐड करके। इसलिए इनमें हम ER और EST यूज नहीं करते। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू, सिलेबल वाला फंडा? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ हमें ER लगाना है और कहाँ हमें मोस्ट लगाना है। अगर आपके पास कोई भी वर्ड आता है और ऐसा लगता है कि इसमें 2 सिलेबल आ रहे हैं, तो आप उसमें ऑब्वियसली मोर और मोस्ट लगा के उसको इसका डिग्री बनाएंगे, ठीक है। आई होप अब आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा टू मेक योर कंपैरिजन, ठीक है। लेट्स सपोज कोई नया वर्ड आता है और मुझे नहीं पता कि इसके साथ मैं ER लगा के इसको कंपेयर करूं, कंपैरेटिव बनाऊं, सुपरलेटिव बनाऊं या फिर मोर या मोस्ट लगाना है, तो आप उसके सिलेबल को चेक कर सकते हैं। फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. some again we told you कि again we have some exceptions कि English is not कि जो हमने बोल दिया वही होगा, some exceptions are there, some always words are there which do not follow those rules. So this is list of words which do not follow these rules, ठीक है। ये ना तो 1 सिलेबल वाला फंडा यूज करते हैं, ना ये 2nd सिलेबल 2 सिलेबल्स वाला फंडा यूज करते हैं। दे कंप्लीटली चेंज देयर वर्ड्स, इनके वर्ड्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हम मोर मोस्ट लगाया, लेकिन किसके सामने? केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल के सामने मोर लगाया, मोस्ट लगाया, वर्ड सेम है, थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे वर्ड सेम है, ER EST लगा दिया, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, जब आप इनका सुपरलेटिव फॉर्म चेंज कर रहे हैं, देन वर्ड इज चेंज कंप्लीटली, ये वर्ड्स कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. एंड वन मोर थिंग, Ma'am. यस बच्चे, Ma'am, syllable mean? देखो सिलेबल होते हैं, जब हम अल्फाबेट्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे TION, अगर आप इसकी अब साउंड देखोगी, इसकी साउंड क्या होगी?
ट होगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक ही अल्फाबेट की कई कई साउंड्स होती हैं, जैसे एक ही साउंड अ, आ, ठीक है, ए, ओ, इतनी सारी साउंड्स होती है ना अ की। तो जैसे ट की साउंड है ट, आई की साउंड है आई, ओ की साउंड है ओ, ये न साउंड है, ठीक है, इनके साउंड अलग हैं, ये ट, टी आई ओ एन। लेकिन जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, जब हम इनको इकट्ठा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, शन की साउंड आती है ना, टोटल शन की साउंड, ठीक है। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये आपका वन सिलेबल है, ठीक है। जब हम वर्ड्स को ब्रेक करते हैं, जैसे लेट्स टेक दिस वर्ड सुटेबल, जब आप इसकी स्पेलिंग लर्न करते हैं, हम इनकी स्पेलिंग उसी तरीके से लर्न करते हैं जिस तरीके से हम इनको बोलते हैं। सुटेबल, एबल, सुटेबल, सूट एबल, सूट एबल, सुटेबल, ठीक है। तो ये वन सिलेबल, ये एक ये साउंड है जो ये वन सिलेबल, सिलेबल आपका साउंड सिस्टम होता है इंग्लिश का, ठीक है। ये सभी वर्ड्स मिलके सुटे, सुटेबल, सूट एबल, ये साउंड, टू साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वर्ड से, सुटेबल। जब हम इनको बोलते हैं तो हम उनको कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज योर सिलेबल सिस्टम, ठीक है। देखो ऑल्दो इट इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट, इसमें आपके ना सबसे पहले फोनेटिक्स कराए जाते हैं। जैसे हमने उस दिन जो पार्ट किया था ना कि कौन सी साउंड्स होती है, जैसे ब की कौन सी साउंड्स होती हैं, इस तरीके से पहले आपको फोनेटिक्स लर्न कराए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको साइट वर्ड्स, और फिर जब टू वर्ड ज्वाइन करेंगे तो कौन सी साउंड आएगी, फिर जब थ्री वर्ड्स फोर वर्ड ज्वाइन करेंगे तो कौन सी साउंड आएगी। इस तरीके से आपका ये साउंड सिस्टम का पूरा बहुत वास्ट कंसेप्ट है। वी कांट गो एक क्लास में और विद इन 10 मिनट्स वी कांट कंप्लीट दिस, ऑलराइट। वी आर जस्ट यूजिंग दिस, आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कंसेप्ट देयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. just 1 minute, I'm sharing one test, just 1 minute, I'm sharing link of test with you in your chat box only. We are left with less than 1 minute. All of you click on this and complete this test. I hope you got the test. Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Okay beta, complete this test, submit it by tomorrow morning. All right, is there any doubt in today's class?